आप सभी बच्चे का वर्ग 10 में स्वागत है। पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था प्रकृति की सौहार्द प्रकृति की शोभा है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ लिए थे कि बेचारा शेर हाथी से कहता है कि अरे वो हाथी, मुझको भी ये बंदर लोग ऐसे ही तंग कर रहे थे। तब बंदर अब बोल रहा है, उसको मौका मिल गया। एतस्मात् एव तु कथयामि यत् अहम एव योग्य वनराज पदाय येन विशालकायम प्राकर्मिणम भयंकरम चा अपि सिंहम गजम वा पराजेतुम समर्था अस्माकं जाति अतः वन्य जंतूनां रक्षायै वयम एव क्षमा। एतस्मात् पंचमी एक वचन, एतत् इससे ही तो कह रहा हूं कि मैं ही योग्य हूं वनराज पद के लिए। इससे ही तो मैं बोल रहा हूं कि मैं ही वनराज पद के योग्य हूं, जिसके द्वारा विशालकाय, पराक्रमी और भयंकर शेर तथा हाथी को पराजित कर देने की सामर्थ्य है हमारी जाति। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि हम ही लोग वनराज पद के योग्य हैं, क्योंकि हमने विशालकाय हाथी को और शेर को, जो पराक्रमी होते हैं, भयंकर होते हैं, उनको भी हम लोगों ने तंग करके रख दिया है। तो आप ही बताओ कि हमारी जाति कितनी अच्छी है। इसलिए वन की जंतुओं की रक्षा के लिए हम लोग ही समर्थवान हैं। किसने कहा? बंदर ने कहा, हाथी और शेर आदि को कहा। एतत् सर्वम श्रुत्वा नदी मध्य एक बका, यह सब नदी के बीच से एक बगुला सुन रहा था। वो फटाक से आ गया और बोला, बका, बगुला बोल रहा है, अरे अरे माम विहाय कथम अन्य को अपि राजा भवितुम अर्हति। अरे अरे, मुझको छोड़कर दूसरा कोई कैसे भी राजा बन सकता है। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचल ध्यात्मग्न स्थित प्रज्ञा इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि। ठंडे जल में, मैं तो ठंडे जल में बहुत देर तक बिना हिले डुले ध्यानमग्न स्थित प्रज्ञ के समान रहकर सभी की रक्षा के उपायों को सोचूंगा। योजनां निर्मीय च स्वसभायां विविध पदम अलंकुर्वाणैः जंतुभिः च मिलित्वा रक्षा उपायान् क्रियान्वितान् कारयिष्यामि। अतः अहम एव वनराज पद प्राप्तये योग्य। और योजना बनाकर अपनी सभा में विविध पदों को अलंकृत करने वाले जंतुओं से मिलकर रक्षा के उपायों को क्रियान्वित कराऊंगा। इसलिए मैं ही वनराज पद प्राप्ति के लिए योग्य हूं। मयूरा, मोर, वृक्षोपरितः साटहासम पूर्वकम, वृक्ष के चारों ओर ठहाके लगाते हुए, विरम विरम आत्मश्लाघाया, रुको रुको, अपनी सेखी मत बघारो, अपनी मुंह से अपनी बड़ाई को छोड़ो। किम न जानासी, क्या नहीं जानते हो कि यदि न स्यात् नरपति सम्यक नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लतु एह नौरीव। यदि नरपति, यदि राजा, सम्यक नेता न स्यात्, यदि राजा अच्छा नेता न हो तो प्रजा वैसे ही डूब जाती है जैसे समुद्रों के जलधारा में बिना अच्छे नाविक के नाव डूब जाती है। नाव के समान जलधि में विप्लतु डूब जाती है। यदि नरपति अच्छा नेता नहीं हो तो प्रजा समुद्र की धारा में अच्छे नाविक के अभाव में डूबते हुए नाव के समान बन जाती है। तो ध्यान अवस्था, तुम्हारी ध्यान की अवस्था को कौन नहीं जानता है। स्थित प्रज्ञा इति व्याजेन बड़ाकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्ष्यसि। स्थित प्रज्ञ, इस बहाने से बेचारी मछलियों को छल से पकड़कर क्रूरता से खा जाते हो। धिक्त्वम, तुमको धिक्कार है।
तो कारणात तू सर्वम पक्षी कूलम एव अवमानितम जातम, तुम्हारे कारण से तो सभी पक्षियों का खानदान तिरस्कृत होता रहा है। अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।